नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेज़न पर श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से सामान्य मिठाइयों की बिक्री की अनुमति देना अब कंपनी को भारी पड़ गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA ने अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। CCPA ने इस मामले को भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला मामला माना है। प्राधिकरण के मुताबिक श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से जिन उत्पादों की लिस्टिंग की गई थी, उनके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अनुमति होने का कोई प्रमाण नहीं है। और अब पूरे मामले को आसान भाषा में समझिए। देखिए, अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर सामान्य मिठाइयों की बिक्री श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से की जा रही थी और यानी उत्पाद सामान्य मिठाई थे, लेकिन उनकी लिस्टिंग में ऐसा नाम इस्तेमाल किया गया जिससे उपभोक्ता को ये भरोसा हो सकता था कि ये श्री राम मंदिर अयोध्या का प्रसाद है। CCPA ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अनुमति के बिना सामान्य मिठाइयों के लिए श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद नाम का इस्तेमाल करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत भ्रामक व्यापारिक व्यवहार है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि इससे करोड़ों उपभोक्ताओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। मामला इसलिए भी गंभीर माना जाता है क्योंकि ये लिस्टिंग अमेज़न जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध थी और ऐसे प्लेटफॉर्म पर किसी उत्पाद की मौजूदगी से आम उपभोक्ता उसके वैध और प्रामाणिक होने पर भरोसा कर सकता है। CCPA के मुताबिक यही वजह है कि इस तरह के भ्रामक दावे का असर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस मामले की टाइमलाइन भी समझ लेते हैं। CCPA के मुताबिक श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद होने का दावा करने वाला ये प्रोडक्ट 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए गए थे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। CCPA ने कहा कि ये रामकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रतीक्षित धार्मिक आयोजनों में से एक था और इसके बाद 19 जनवरी 2024 को CCPA ने अमेज़न को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। नोटिस मिलने के बाद अमेज़न ने संबंधित लिस्टिंग हटा दी। हालांकि बाद में अमेज़न ने अपनी भूमिका को एक मध्यस्थ यानी कि इंटरमीडिएरी के तौर पर बताया, लेकिन CCPA ने इस दलील को पर्याप्त नहीं माना। प्राधिकरण ने कहा कि अमेज़न को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी लिस्टिंग रोकने के लिए पहले से उचित कदम उठाने चाहिए थे और अब सवाल है कि आखिर अमेज़न पर 1 लाख रुपए का जुर्माना क्यों लगाया गया। CCPA ने कहा है कि अमेज़न भारत के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक है और इसकी पहुंच करोड़ों उपभोक्ताओं तक है। संबंधित लिस्टिंग पूरे देश में डिलीवरी के लिए उपलब्ध थी। CCPA के मुताबिक एक विक्रेता चंदू ट्रेडिंग कंपनी की ऐसी लिस्टिंग से 25,26,309 रुपए की सकल बिक्री हुई थी और इसके अलावा अमेज़न को अपने सामान्य मार्केट प्लेस संचालन के तहत कमीशन या शुल्क से भी आय हुई। इसी आधार पर CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और ई-कॉमर्स नियम 2020 के प्रावधानों के तहत अमेज़न को भ्रामक विज्ञापन के लिए जिम्मेदार माना। इसके बाद अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्राधिकरण ने कंपनी को आदेश दिया कि वो 15 दिनों के भीतर ये जुर्माने की राशि CCPA के पास जमा करे, लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगाया गया है। CCPA ने भविष्य में ऐसी लिस्टिंग को रोकने के लिए अमेज़न को सख्त जांच व्यवस्था लागू करने का निर्देश भी दिया है। अब धार्मिक प्रसाद की लिस्टिंग को लेकर नियम और सख्त होंगे। CCPA ने अमेज़न को निर्देश दिया है कि किसी धार्मिक संस्था या प्रमुख मंदिर से जुड़े प्रसाद, प्रसादम, महाप्रसाद, भोग या इसी तरह के धार्मिक उत्पादों को संबंधित संस्था की स्थापित अनुमति के बिना प्लेटफॉर्म पर लिस्ट, विज्ञापित या बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाए। फिलहाल इस व्यवस्था में 10 प्रमुख धार्मिक संस्थान शामिल हैं। इनमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री केदारनाथ मंदिर, श्री बद्रीनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, श्री द्वारकाधीश मंदिर और श्री महाकालेश्वर मंदिर शामिल है। इसके अलावा अमेज़न को विक्रेता का पूरा विवरण, उसका पता, ग्राहक सेवा नंबर और शिकायत अधिकारी की जानकारी भी प्रमुखता से दिखाने को कहा गया है। CCPA ने 28 मई 2026 को अमेज़न की ओर से प्रस्तावित जांच व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश भी दिया और इस व्यवस्था में
कीवर्ड के आधार पर ऐसी लिस्टिंग की पहचान करना और उन्हें हटाने की प्रक्रिया शामिल होगी। यानी अगर किसी उत्पाद की लिस्टिंग में धार्मिक प्रसाद या किसी प्रमुख मंदिर से जुड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे जांच के दायरे में लाने और जरूरत पड़ने पर हटाने की व्यवस्था भी की जाएगी। सीसीपीए इस व्यवस्था के पालन और उसकी प्रभावशीलता की समीक्षा 3 से 4 महीने बाद कर सकता है। तो इस पूरे मामले का सार यही है कि श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से सामान्य मिठाइयों की बिक्री की लिस्टिंग को सीसीपीए ने भ्रामक माना है। अमेजॉन ने नोटिस मिलने के बाद संबंधित लिस्टिंग हटा दी है, लेकिन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को देखते हुए सीसीपीए ने अमेजॉन सेलर सर्विसेज पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही भविष्य में किसी धार्मिक संस्था या प्रमुख मंदिर के नाम से प्रसाद और धार्मिक उत्पादों की बिक्री बिना सत्यापित अनुमति के ना हो, इसके लिए जांच और निगरानी की व्यवस्था को भी सख्त करने का निर्देश दिया है। फिलहाल इस पूरे फैसले को और इस पूरे एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।